नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कौशल सर आपसे है। जी अ, जी बताइए। जो जो अभी आपकी बुक आई है ब्लैक स्लेट से, यूपीएससी की, उसके बारे में आप प्लीज थोड़ा डिटेल से बताइए कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा रितेश ने बताया हमें अभी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अगर सॉल्यूशन अगर हम लोग कर लेते हैं, अगर उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा एग्जाम में एक कहीं ना कहीं एज मिलता है कि हम उसको मतलब 50 से 60% उसको कवर कर चुके हैं। उस मतलब प्री वाले एस्पेक्ट से, मेंस वाले का अलग है। तो प्री वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो बुक आई है यूपीएससी की, मैं दिखाना चाहता हूँ सबको, ये मेरे पास है वो बुक। शायद कवर में है, कवर में है, थंबनेल में आप देख सकते हैं। लेकिन जो ये बुक है, इसके बारे में आप प्लीज मुझे डिटेल बताएं, लोगों को बताएं कि आखिर ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बीपीएससी के लिए, बाकी स्टेट पीसीएस के लिए, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, ईपीएफओ, सीएपीएफ, इन सब के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टेट पीसीएस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है इसके पीछे, कि मुझे इसको पढ़ना चाहिए और इससे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, इसके बारे में पूरा थोड़ा सा लोगों को प्लीज बताइए। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ एक्चुअली। जैसा रितेश जी ने बोला कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये एक तरह का, जब मैं अभी बता रहा था कि विल पावर, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गई कि ठीक है, हमें ये करना है, अब मैं कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन आपको अब अगर दिल्ली अगर आते हैं तैयारी करने के लिए, तो आपको ह्यूज रिसोर्सेस हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत सारा। तो आपको एक अपना ओन पाथ डिसाइड करना होता है कि हमें ये पाथ फॉलो करने हैं कोई भी एग्जाम के लिए। तो यूपीएससी में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ने को तो बहुत सारा चीज है, लेकिन आपको कम पढ़ के अपना स्कोर अच्छा करना है एग्जाम में, तभी आप सिलेक्ट होंगे। नहीं तो फिर वो क्या बोलेंगे, 2 साल 3 साल लगे रह जाते हैं, हम पढ़ते हैं बट आउटकम नहीं आ रहा है। और हमारा तो एग्जाम निकालने के पीछे आउटकम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आउटकम के लिए क्या होता है ना, कि आपको एक पाथ डिसाइड करना होता है। पाथ आपको डिसाइड करने में इस तरह के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो आपको सॉल्व करने से आपको पता लगेगा कि बेसिकली जो क्वेश्चन सेट करते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो किस तरह की चीजों को जानना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से। तो आप जब डिफरेंट एग्जाम के, जैसे कि सीडीएस है, सीपीएफ है, एनडीए के क्वेश्चन है, इस बुक में ये सारे जो एग्जाम कंडक्ट करती है यूपीएससी, उन सभी के क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। तो वो आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते, क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है अभी दूसरे एग्जाम से। और यूपीएससी के एग्जाम में आप आंसर उसका बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बट आपको जो आंसर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत टफ होता है, क्योंकि उसमें 3 4 ऑप्शन देते हैं और उसमें से बोलते हैं 1 और 2 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, फिर 2 और 3 करेक्ट, और फिर 1 2 3 4 करेक्ट। तो आप इतना कंफ्यूजिंग है कि वो सिंपल सवाल ही इतना टफ हो जाएगा कि आपको करने में मतलब पसीने छूट जाएंगे। बहुत सिंपल सा बिल्कुल। होगा, लेकिन तो वो तरीका आपको तभी लगेगा जब आपने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होगा। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको पता चलेगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे ज्योग्राफी का अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें रॉक का ही अगर पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उस तरह का जो यूपीएससी का जो एक तरह का मन समझने का, कि किस तरीके से यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करती है स्टूडेंट से, तो वो आपको एक तरीका पता लगेगा। और वो ये बुक में सारे एस्पेक्ट्स को कवर किए गए हैं, सारे एग्जाम के, जैसे एनडीए सीडीए जितने भी एग्जाम लेती है यूपीएससी, उन सब के क्वेश्चंस इसमें है। और टॉपिक के साथ है, उस टॉपिक के साथ की इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप अगर पढ़ रहे हैं, तो उससे भी आप देख सकते हैं कि हाँ, इसमें मैं यूपीएससी की। तो आपका जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कोई भी एग्जाम में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन, आपको नहीं पता होता कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन जी। जब लगा के पहुंच जाते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है। तो कॉन्फिडेंस होते हैं, किस एडवांटेज ये होता है कि आपको लगेगा कि अगर कोई इस तरह से क्वेश्चन अगर आते हैं तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। बस कॉन्फिडेंस का ही सारा गेम है। और नहीं तो अगर आप क्वेश्चन लगा के नहीं जाते हैं, आपको लगता है या सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होता, तो आप पहले ही डरे रहते हैं कि पता नहीं मैं तो ये पढ़ा नहीं हूँ, वो आएगा तो मैं कैसे करूंगा। तो जो ये डर को कम करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि हाँ, क्वेश्चन जैसे रितेश जी ने बताया कि ये इस तरह के चीजों कई बार तो डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, जैसे बीपीएससी का इन्होंने बताया कि बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन तो यूपीएससी के पुराने किसी ईयर में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं।
तो उसी तरीके से आपका इसमें डायरेक्ट तो नहीं आते हैं, बट क्या है कि थोड़ा मतलब उसका पूछने का तरीका बदल जाएगा, और वो तरीका आपको समझने में तभी आएगा कि किस तरीके से यूपीएससी क्या चाहती है पर्टिकुलर टॉपिक में, यूपीएससी क्या इसमें एक्सपेक्ट करती है स्टूडेंट से। वो ये बुक एक तरह का मतलब होलिस्टिक अप्रोच देता है आपको, कि सारे तरीकों को आप एक जगह पे कंपाइल करके इस बुक में सारी चीजें लाई गई है, जो एक स्टूडेंट को काफी हेल्प करेगा मेरे हिसाब से। ठीक है। तो मोर और लेस हमें ये पता चला सर कि इस बुक को अगर हम लोग देखते हैं तो जो हमारे एग्जाम है स्टेट पीसीएस जो है, ना कि सिर्फ हाँ बीपीएससी, यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ जेपीएससी, वेस्ट बंगाल हाँ के सारे सबका पैटर्न ये होता है कि एक बेंचमार्क रखें, शायद वो यूपीएससी के बेंचमार्क से या अपने बेंचमार्क से उसको टाई अप करके रखें कि एटलीस्ट अगर मुझे क्वेश्चन देना है तो स्टैंडर्ड का देना है। मुझे लगता है कि बीपीएससी एक ऐसा स्टेट पीसीएस है जिसमें ऑप्शन ई है आई थिंक, और किसी में है या नहीं मुझे हाँ। ये पता नहीं, लेकिन ऑप्शन ई इनके ये तो पास है। मैं भी नहीं पता, तो बाकी लेकिन बीपीएससी में जो हाँ, लोग देते हैं वो लोग तो बताते हैं कि इसमें ऑप्शन ही और सही है, बता रहे थे रितेश जी कि वो काफी कंफ्यूजिंग होता है। मेरे काफी मित्र जो देते थे तो वो बताते थे कि मैंने दे के आया तो उसमें कई बार ई ऑप्शन में वो रियली में बहुत कंफ्यूजन हो जाता था। तो ये चीजें तो मैं भी सुना था। तो मुझे लगता है सर कि अगर हम लोग इस बुक को लोगों को बताएं कि अगर ये बुक अगर आप पढ़े तो आपको कौन कौन से एग्जाम कंप्लीट होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे इसके लिए एनडीए वाले लोग भी पढ़ सकते हैं जो क्लास 12th करने के बाद एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ग्रेजुएशन बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो लोग देख सकते हैं, सीआईएसएफ के लिए देख सकते हैं, जो एक्स हाँ, होते हैं, जो एक्स सीपीएफ, ऑफिसर हाँ होते हाँ हैं। हाँ हाँ और असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो सीएपीएफ का है वो उसके लिए देख सकते हैं। हाँ ईपीएफओ का एग्जाम जो होता है हाँ, बहुत ईपीएफओ रेगुलर का भी नहीं होता है एग्जाम उसके होता लिए है। देख सकते हैं। बीपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ओवरऑल लेस अगर इसको हम देखें तो यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसका प्रीवियस ईयर आप देखने से आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके के जी सवाल पूछे जाते हैं, और वो सवाल का जब आपको एक आइडिया लग जाएगा तो आप स्टेट पीसीएस में उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। रितेश, आपने एक एक्सपीरियंस बताने का बोला था कि किस तरीके से जो आंसर राइटिंग होता है करने के बाद जो हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाते हैं बीपीएससी के लिए और बाकी एग्जाम के लिए, तो किस तरीके का क्वेश्चन हमें करना चाहिए और किस तरीके का नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें मॉडरेट भी होते हैं, इजी भी होते हैं और टफ भी होते हैं। तो हमें किस तरीके का क्वेश्चन कर लेना चाहिए कि जिससे पता चल जाए कि अब हाँ अब हम लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। ये लास्ट सवाल है आपके लिए। जी। अ, जैसे कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बीआरपीसीएस की, तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अटेम्प्ट तो सारी करनी चाहिए। अब बाकी प्रिपरेशन के दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो एक तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर जब पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उससे आइडिया मिल जाता है। उससे आपको एक मतलब सीमा कहाँ पे तय करनी है वो आप डिसाइड कर लोगे उससे। और उसमें भी जैसे कुछ मटेरियल्स हैं जिसको आप जो यूपीएससी में भी पढ़ा जाता है, शायद उन्हीं मटेरियल्स को आप बीपीएससी के लिए भी रेफर करते हो। तो जहाँ तक मीडियम मॉडरेट है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक मॉडरेट स्तर की तैयारी करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा अगर ऊपर हो। क्योंकि अब कोई भी पीसीएस भी है तो वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, खास करके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का क्वालिटी बेहतर हो रहा है। और बेहतर अप्रोच के साथ या फिर उसी हिसाब से कि आपके साथ अगर मान लीजिए अगर आप रीजनिंग बेहतर तरीके से कर पाते हो या मैथ्स कर सकते हो, तो बीपीएससी में भी 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि सीसेट का कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि आप अगर वहाँ प्रैक्टिस करते हो उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया हुआ है आपने, तो यहाँ पे भी आपको उसका कहीं ना कहीं फायदा होगा। ओके। और राहुल, मैं आपको एक और चीज बता दूं इसमें कि जैसा आपने कहा कि एक जगह पे जब पूरा यूपीएससी का अलग अलग एग्जाम का आपने क्वेश्चन कंपाइल किया हुआ है, तो मेरा एक काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। एनडीए का एग्जाम भी निकाला हुआ है, सीडीएस भी निकाला हुआ है, और सीएपीएफ भी दिया है, ईपीएफओ भी दिया है। तो जब सीडीएस की तैयारी करता था तो हम लोग तलाश करते थे एनडीए के क्वेश्चन पेपर को कि वहां पे कैसा क्वेश्चन हुआ करता था, तो काफी कठिनाइयां होती थी। सीएपीएफ का एग्जाम देने को जब तैयारी करते थे तो सीडीएस का क्वेश्चन कंपाइल करके रखते थे, प्रिंट आउट निकाल के या फिर अलग अलग करके, उसमें से कि कुछ कुछ क्वेश्चन वहां से रिपीट होते हैं, चाहे इतिहास के हैं या फिर
कोई दूसरे। तो अगर एक जगह कहीं मिल रहा है कोई जो वेरियस एग्जाम्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आसानी होगी। जो आने वाले लोग हैं जो जो उसको पढ़ेंगे, तो उन सबको कहीं ना कहीं आसानी होगी, क्योंकि सारे यूपीएससी का क्वेश्चन अगर एक जगह कंपाइल किया जा रहा है तो वो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, ठीक है। तो सर, आपने अपना पॉइंट रख दिया और देश ने अपना पॉइंट रख दिया, तो मैं इस सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज का थीम था, दो थीम कि द अनसंग हीरो बिहार पे हम लोग टॉप रखे, उसके बाद एक बुक डिस्कशन रखे। तो अनसंग हीरो बिहार में इस सेशन में हम लोगों को ये जानने को मिला कि अगर हम लोग वैसे पर्सनालिटी का मार्क और डिटेल अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिखते हैं तो हमें एक एज मिलता है। दूसरा, आज गणतंत्र दिवस पे उन सारे पर्सनालिटी को हमने याद किया है, इसलिए याद किया है क्योंकि उनकी योगदान तो रही है इतिहास में, इंडिपेंडेंस में, लेकिन मेन कोर्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग में उनका हमें पढ़ने को मिलता नहीं है और देखने को मिलता नहीं है। तो थैंक यू रितेश, आपने मुझे बताया और सबको बताया, हमारे दर्शकों को, कि कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जैसे प्रभावती देवी और रानी श्रीवास्तव, ध्रुव कुंडू, ऐसे लोग जिनको हमें जानना चाहिए। उसके लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू कौशल सर कि आपने डिटेल से हमें बताया कि हमें कौन सी बुक और किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि हम लोग एग्जाम को बहुत इजीली तरीके से क्रैक कर सके। जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनको क्या एज मिलता है, जो मेडिसिन और साइंस के बच्चे होते हैं टेक्निकल फील्ड के, को क्या वो क्या करके आते हैं कि उनको बहुत आसानी से वो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने जो बुक का डिस्कशन बताया कि इस बुक में जो क्वेश्चन का पाइलअप है और लोगों को हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, इसके लिए स्टूडेंट को और जो एस्पिरेंट है उनको फायदा हो, ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लाभदायक चीज साबित होगा। तो हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू, आप लोग हम लोग से जुड़े, थैंक यू सो मच। और गणतंत्र दिवस की आप सबको बधाइयां ढेर सारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू रितेश जी। जी जी, धन्यवाद।